दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको अंग्रेज़ी समझना बोलना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड की इंग्लिश पढ़ता जाऊँगा ताकि आपके लिए इसका प्रोनाउंसिएशन आसान हो जाए। उसके बाद हम हर शब्द का ट्रांसलेशन हिंदी में करेंगे और इसके साथ साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी इंग्लिश बोलना चाहें या आप पढ़ना चाहें तो उसे अच्छी तरह से समझ सकें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सेंटेंस है वी शुड वर्क टुगेदर। एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वी शुड वर्क टुगेदर, वी यानी कि हमें। देखिए वी का मतलब हम होता है या हमें, शुड का मतलब होता है चाहिए, वर्क का मतलब काम करना, ठीक है, और टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। टुगेदर मीन्स क्या होता है? साथ साथ। चलिए आप भी नोट करते चलें, पेन कॉपी पेंसिल निकाल लें। वी शुड वर्क टुगेदर, हमें साथ साथ काम करना चाहिए। क्या कहेंगे? वी शुड वर्क टुगेदर, हमें साथ साथ काम करना चाहिए। देखिए जब हमें कहीं पर सलाह देनी होती है, मशवरा देना होता है, तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी शुड लर्न टुगेदर, हमें साथ साथ सीखना चाहिए, ठीक है। अब लर्न हटाकर प्ले लगा दिया, वी शुड प्ले टुगेदर, हमें साथ साथ खेलना चाहिए। फिर वी शुड राइट टुगेदर, हमें साथ साथ लिखना चाहिए। दोस्तों देखा आपने, एक सेंटेंस से कितनी कंस्ट्रक्शन आप बना सकते हैं। मकसद एक सेंटेंस पढ़ाना नहीं है बल्कि आपको इस लायक बनाना कि आप अच्छी तरह से समझ सकें इंग्लिश को। यू कैन रीड दिस स्टोरी, यू यानी कि आप, कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है ना, रीड का मतलब पढ़ना, ठीक है, दिस स्टोरी यानी कि यह, स्टोरी का मतलब क्या होता है? कहानी या ये कहानी। यू कैन रीड दिस स्टोरी, तो आप ये कहानी पढ़ सकते हैं। यू कैन रीड दिस स्टोरी, आप ये कहानी पढ़ सकते हैं। अच्छा, यू कैन कुक फूड, आप खाना पका सकते हैं। यू कैन वॉक, ठीक है ना, आप चल सकते हैं। यू कैन रीड है, यू कैन लर्न दिस स्टोरी। अब स्टोरी हटा के अगर हमने लेसन कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा? यू कैन लर्न दिस लेसन, आप ये सबक, आप ये पाठ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दे कुड फिनिश इन टाइम, दे यानी वे, कुड का मतलब सकते थे, सकते थे। फिनिश का मतलब पूरा करना, फिनिश का मतलब क्या होता है? पूरा करना। इन टाइम, इन का मतलब में और टाइम का मतलब समय, यानी समय में या समय पर। देखिए इन का मतलब पर के लिए भी यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, खाली में के लिए ही नहीं यूज़ होता, इन पर के सेंस में भी हम यूज़ करते हैं। तो दे कुड फिनिश इन टाइम, वे समय पर पूरा कर सकते थे। क्या मीनिंग है इसकी? वे समय पर पूरा कर सकते थे। दे कुड फिनिश इन टाइम, ठीक है। आई शुड ड्रिंक मोर वाटर, आई यानी कि मुझे। देखिए आई का मतलब वैसे तो मैं होता है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई का जो ट्रांसलेशन है वो मुझे के तौर पे होगा। मुझे चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, तो मुझे चाहिए ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब पीना, मोर का मतलब अधिक, और वाटर का मतलब हो गया पानी, ठीक है। तो आई शुड ड्रिंक मोर वाटर, मुझे अधिक पानी पीना चाहिए। क्या कहेंगे? आई शुड ड्रिंक मोर वाटर, मुझे अधिक पानी पीना चाहिए। अच्छा दोस्तों अगर हमने मोर हटा के यहाँ लेस कर दिया तब क्या होगा? आई शुड ड्रिंक लेस वाटर, मुझे कम पानी पीना चाहिए। दोस्तों पानी ना कम ना ज़्यादा, पानी की एक लिमिट है, जितना बताई गई है उतनी लिमिट में पानी हमको पीना चाहिए। तो आई शुड ड्रिंक मोर वाटर, मुझे अधिक पानी पीना चाहिए। वी कैन ईट लंच टुगेदर, क्या है? वी यानी कि हम, कैन का मतलब सकना, ईट का मतलब खाना, ठीक है। लंच यानी कि नाश्ता,
लंच का मतलब क्या होता है, नाश्ता, और टुगेदर मीन्स क्या होता है, साथ साथ। वी कैन ईट लंच टुगेदर, हम साथ साथ नाश्ता कर सकते थे, या हम साथ साथ नाश्ता कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पूरी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। गाइस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही डेली वीडियो मिलती रहे। वी कैन ईट, हम खा सकते हैं, लंच टुगेदर, नाश्ता साथ साथ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये, वी कैन ईट लंच टुगेदर, तो हम खा सकते हैं लंच यानी कि नाश्ता, टुगेदर यानी कि साथ साथ, ठीक है। यू कुड कॉल योर मॉम, यू कुड, यू यानी आप, कुड का मतलब सकते थे, सकते थे, कॉल का मतलब फ़ोन करना, कॉल का मतलब फ़ोन करना, योर, योर यानी आपके या आपकी, मॉम, मॉम का मतलब हो गया माँ, ठीक है ना। तो यू कुड कॉल योर मॉम, तुम अपनी माँ को फ़ोन कर सकते थे। यू कुड कॉल योर मॉम, तुम अपनी माँ को फ़ोन कर सकते थे, ठीक है ना। यू कुड कॉल योर अंकल, तुम अपने चाचा जी को कॉल कर सकते थे, अंकल को कॉल कर सकते थे। यू कुड कॉल योर फादर, तुम अपने फादर को कॉल कर सकते थे। तो इस तरह से भी सेंटेंस बनेंगे। दे वुड विजिट ग्रैंडमा, दे यानी वे, वुड विजिट आएंगे या आना चाहेंगे, आएंगे या आना चाहेंगे, आना चाहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। दे वुड विजिट, वे आना चाहेंगे, ग्रैंडमा यानी दादी, दादी के पास समझ लें, तो वे दादी के पास आना चाहेंगे, यानी दादी से मिलने के लिए वे दादी के पास आना चाहेंगे। दे वुड विजिट ग्रैंडमा, दे वुड विजिट विकास, दे वुड विजिट माई फ्रेंड, दे वुड विजिट माई आंटी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं अलग अलग कंस्ट्रक्शन। आई कैन लर्न न्यू थिंग्स, आई मैं, कैन का मतलब सकता, ठीक है, लर्न का मतलब सीखना, तो मैं सीख सकता हूँ न्यू थिंग्स यानी कि नई चीज़ें। न्यू थिंग्स का मतलब क्या हो जाएगा, नई चीज़ें, तो मैं नई चीज़ें सीख सकता हूँ। आई कैन लर्न, मैं सीख सकता हूँ न्यू थिंग्स यानी कि नई चीज़ें। आई कैन लर्न न्यू थिंग्स, मैं नई चीज़ें सीख सकता हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, लर्न के जगह पे अगर हम कुछ और लगा दें, ठीक है, अगर हम कुछ और लगा दें, आई कैन क्रिएट, अगर मैं क्रिएट लगा दूं तब क्या हो जाएगा, क्रिएट का मतलब होता है बनाना या सृजित करना। आई कैन क्रिएट न्यू थिंग्स, मैं नई चीज़ें बना सकता हूँ। आई कैन क्रिएट न्यू थिंग्स, मैं नई चीज़ें बना सकता हूँ। अच्छा, मैं अगर नहीं बना सकता तो क्या कहूँ, आई कांट लर्न न्यू थिंग्स, मैं नई चीज़ें नहीं सीख सकता। कैन नॉट लगा देंगे, कैन के आगे नॉट ऐड कर देंगे तो आई कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स, तो मैं नई चीज़ें नहीं सीख सकता। यू शुड लिसन केयरफुली, यू शुड यानी आपको, आपको, शुड का मतलब क्या होगा, चाहिए, यू शुड आपको चाहिए, शुड का मतलब क्या हो जाएगा, चाहिए। लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना, तो आपको चाहिए कि आप सुने। केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, क्या होता है, ध्यानपूर्वक यानी ध्यान से, ठीक है। तो यू शुड लिसन केयरफुली, आपको ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को, जैसे क्लास में अगर टीचर है तो वो यूज़ कर सकते हैं कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए ना, आपको ध्यान देना चाहिए, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। दे शुड बी केयरफुल, दे यानी कि उन्हें, शुड बी, शुड यानी चाहिए, तो उन्हें चाहिए बी केयरफुल की रहें। बी का मतलब रहना भी होता है और होना भी होता है, केयरफुल यानी कि सावधान, तो उन्हें चाहिए कि वे सावधान रहें, ठीक है ना। सो दे शुड बी केयरफुल, तो उन्हें चाहिए बी केयरफुल कि वो हों, क्या हों, सावधान, ठीक है ना। दे शुड बी केयरफुल, उन्हें सावधान रहना चाहिए। अच्छा, इस तरह से आप यू अगर आप लगा देंगे तो यू शुड बी केयरफुल, आपको सावधान रहना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल, हमें सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना। तो वाइल क्रॉसिंग द रोड,
जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो, या वाइल बाइंग सब वेजिटेबल, जब आप सब्जियां खरीद रहे हो तो आपको केयरफुल रहना है, ध्यान देना है, सावधान रहना है। यू कुड बोरो माई बुक। यू आप, कुड का मतलब सकते थे, बोरो का मतलब होता है मांगना। देखिए बोरो का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम किसी से कोई चीज़ उधार मांगते हैं कुछ समय के लिए, तो वहाँ पर हम बोरो का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यू कुड बोरो माई बुक, माई यानी मेरी, और बुक का मतलब किताब। तो तुम मेरी किताब मांग सकते थे। यू कुड बोरो माई बुक, तुम मेरी किताब मांग सकते थे। यू कुड बोरो मनी, तुम पैसे मांग सकते थे। यू कुड बोरो नोटबुक, तुम नोटबुक मांग सकते थे। यू कुड बोरो नोट्स, तुम नोट्स मांग सकते थे। तो इस तरह से भी हम इसका यूज़ करते हैं। आई शुड स्लीप अर्ली। आई का मतलब मैं या मुझे, शुड का मतलब चाहिए। तो मुझे चाहिए कि मैं क्या करूँ, स्लीप का मतलब होता है सोना, ठीक है, सोना, और अर्ली का मतलब होता है जल्दी। तो मुझे जल्दी सोना चाहिए। आई शुड स्लीप अर्ली, मुझे जल्दी सोना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट, हमें, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आई लगाया था इस सेंटेंस में, यहाँ पे अगर मैं वी लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, हमें जल्दी सोना चाहिए। अगर मैं यू लगा दूँ, जैसे अगर आप कोई जल्दी नहीं सोता है, कोई रात भर जागता है, तो आप कह सकते हैं यू शुड स्लीप अर्ली, कि आपको जल्दी सोना चाहिए। यू शुड स्लीप अर्ली, और वी शुड स्लीप अर्ली, हमें जल्दी सोना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से वी शुड बी पोलाइट, वी यानी हमें, शुड चाहिए, और बी का मतलब होना या रहना, ठीक है ना। पोलाइट का मतलब नम्र, ठीक है, नम्र स्वभाव का। तो हमें वी शुड बी पोलाइट, हमें नम्रता के साथ रहना चाहिए या नम्र स्वभाव का होना चाहिए। यू शुड कॉल मी लेटर, यू आपको, शुड चाहिए, कॉल यानी फ़ोन करें या फ़ोन करना, मी यानी मुझे, और लेटर यानी कि बाद में, ठीक है। तो क्या है ये, यू शुड कॉल मी लेटर, आपको चाहिए कि आप मुझे बाद में फ़ोन करें या आप बाद में मुझसे बात करें। यू शुड कॉल मी लेटर, आपको चाहिए कि आप मुझे बाद में फ़ोन करें, ठीक है ना। इसके बाद दे कैन पेंट वॉल, दे यानी कि वे, कैन का मतलब सकते, पेंट का मतलब रंगना, वॉल यानी कि दीवार, ठीक है। क्या मीनिंग हुआ इसका, दे कैन पेंट वेल, सॉरी वेल है ये, वॉल नहीं, मैंने इसको वेल पढ़ दिया, वॉल पढ़ दिया। वेल का मतलब अच्छे से, वेल का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छे से, ठीक है। दे कैन पेंट वेल, वे अच्छे से चित्रकारी कर सकते हैं या वे अच्छे से रंगाई कर सकते हैं, ठीक है ना। पेंट का मतलब रंगाई करना भी होता है और पेंट का मतलब चित्रकारी करना भी होता है, तो दोनों मीनिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आई वुड लाइक सम टी, आई वुड यानी कि मैं, वुड का मतलब चाहूँगा, वुड का मतलब क्या हो जाएगा, चाहूँगा। लाइक का मतलब पसंद करना, तो मैं पसंद करना या मैं लेना चाहूँगा। सम टी यानी थोड़ी चाय, थोड़ी टी का मतलब क्या हो जाएगा, चाय, ठीक है, थोड़ी चाय। आई वुड लाइक सम टी, तो मैं थोड़ी चाय लेना चाहूँगा या मैं थोड़ी चाय पीना चाहूँगा। तो आप इस तरह से भी इंग्लिश में कह सकते हैं आई वुड लाइक सम टी, तो मैं थोड़ी चाय लेना चाहूँगा। वुड लाइक का मतलब लेना चाहूँगा, पसंद करना चाहूँगा या पसंद करूँगा, इस तरह से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दूँ, ठीक है, अगर आपको किसी से पूछना हो कि आप चाय लेंगे, तब आप क्या करेंगे, तब आप वुड आगे लगाएंगे और आई की जगह यू लगाएंगे ना। आई तो लगाएंगे नहीं, आई तो मेरे लिए लगता है, तो आपके लिए यू लगेगा। तो वुड यू लाइक सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लेना चाहेंगे। अगर आप चाय ऑफ़र कर रहे हैं तो ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लेना पसंद करेंगे। वी कुड बाई अ गिफ्ट, वी यानी हम, कुड सकते थे, बाई का मतलब होता है ख़रीदना, अ गिफ्ट एक तोहफ़ा,
एक तोहफ़ा, ठीक है ना। अ गिफ्ट यानी कि एक तोहफ़ा। वी कुड बाई अ गिफ्ट, हम एक तोहफ़ा ख़रीद सकते थे। क्या कहेंगे, हम एक तोहफ़ा ख़रीद सकते थे। यू शुड बी काइंड, यू यानी आपको, शुड का मतलब चाहिए और बी का मतलब होना, ठीक है ना। और काइंड का मतलब होता है दयालु, दयालु या रहमदिल भी कहते हैं इसको। यू शुड बी काइंड, आपको दयालु होना चाहिए, आपको रहमदिल होना चाहिए। यू शुड बी काइंड, आपको रहमदिल होना चाहिए, आपको दयालु होना चाहिए। अब यहाँ पे यू हटा के वी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वी शुड बी काइंड, हमें दयालु होना चाहिए ना। अगर मुझे दयालु होना चाहिए मैं कहूँगा आई शुड बी काइंड, कि मुझे दयालु होना चाहिए ना, इस तरह से। दे कैन सी द स्टार्स, दे यानी कि वे, कैन का मतलब सकते, सी का मतलब देखना, तो वे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, सितारों को। स्टार्स का मतलब क्या होते हैं, सितारे, तो वे सितारों को देख सकते हैं। दे कैन सी द स्टार्स, वे सितारों को देख सकते हैं। अगर वो नहीं देख सकते तो क्या कहेंगे फिर, तब हम कहेंगे दे कैन नॉट सी द स्टार्स, वे सितारों को नहीं देख सकते। तो जो नेगेटिव हमारा सेंटेंस होगा वो इस तरह से बनेगा, कैन के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। आप कैन नॉट भी कह सकते हैं और आप इसे कांट भी कह सकते हैं, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट होता है। तो दे कांट सी द स्टार्स, वे सितारों को नहीं देख सकते, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बाकी रहे। आई कुड ट्राई अगेन, मैं कुड यानी सकता था, ट्राई का मतलब कोशिश ना, ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश। अगेन का मतलब होता है दोबारा, अगेन मीन्स क्या होता है, दोबारा। तो आई कुड ट्राई अगेन, तो मैं दोबारा कोशिश कर सकता था। आई कुड ट्राई अगेन, मैं दोबारा कोशिश। देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है। इन मल्टीपल टाइम्स यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस विद मल्टीपल सब्जेक्ट्स। You can change the subject in this sentence and you can make a lot of sentence with this. तो I के जगह V लगा देंगे तो we could try again, हम कोशिश कर सकते थे। You could try again, कि भाई आप कोशिश कर सकते थे ना। अब जैसे I लगा है, I हटा करके हम you का यूज़ भी कर सकते कि आप कोशिश कर सकते थे। You could try again। अच्छा, they could try again, वे कोशिश कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं की। हाँ, जब नहीं करें तभी तो यहाँ का है ना कि वे कोशिश कर सकते थे, दे कुड ट्राई अगेन। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा हो। वी शुड ईट हेल्दी फूड, वी यानी कि हमें, शुड चाहिए, ईट का मतलब हो गया खाना, हमें चाहिए कि हम खाएं स्वस्थ भोजन। स्वस्थ फूड का मतलब भोजन, यानी वो भोजन जो हमारे स्वास्थ्य को सही करे, स्वास्थ्य को अच्छा करे, बिगाड़े नहीं, ठीक है। वी शुड ईट हेल्दी फूड, हमें स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। और एक सेंटेंस आपको बताता हूँ दोस्तों कि वी शुड ईट बैलेंस्ड डाइट, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, ठीक है, संतुलित आहार। यू कुड टेल अ जोक, यू यानी कि आप, कुड का मतलब सकते थे, टेल का मतलब बताना या सुनाना, अ जोक एक चुटकुला, जोक का मतलब क्या होता है, चुटकुला, ठीक है ना। यू कुड टेल अ जोक, आप एक चुटकुला बता सकते थे या आप एक चुटकुला सुना सकते थे। इस तरह से आप इस सेंटेंस को कह सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको आज के सेंटेंसेस हमारे पसंद आए हों और ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। देखिए न्यू चैनल है दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सो प्लीज़ सपोर्ट अस फॉर दिस चैनल। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।